Okay, we'll start now. We have the two vectors f and f, that is 10 Newton and 10 Newton, है ना? तो रिजल्टेंट निकालना है. तो थीटा कितना होगा इसके बीच में? 60 60 नहीं होगा, 120 इसको एक्सटेंड कर दो. थीटा विल बी 120. तो theta will be 120. All right, so and then we can solve it. And r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So directly can't we use that formula that Directly. if two forces are equal, then the No, resultant that will is be for objective questions, not here. okay. Competitive examination point of view, not here. Otherwise, marks will be cut. 2 into 10 into 10 into minus 1 by 2. So if you solve it, 10 Newton will be the answer. Because this will be ये तो कैंसिल हो जाएगा. रूट ऑफ 100 दैट विल बी 10. गॉट इट? ठीक है. ओके, तो ये हो गया. एंगल जो था इट वाज नॉट 60, इट वाज 120. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 10 न्यूटन. ठीक है, तो यू कैन जस्ट चेक इट. सही किया था. एंगल जो है डेलिबरेटली वो ऐसे दिया था 60 डिग्री, which was appear to be 60 but actual angle was. दोनों के टेल ज्वाइन करने के बाद देखना पड़ता है इधर ऐसा. ये एंगल चाहिए. तो 120 लेंगे. cos 120 is -1/2. Already I told you to remember this. ठीक है, तो this was the one homework. Just write down the answer and if you are not noted you can just do it. आंसर पता होना चाहिए, अपने आप करो. इसका क्या आएगा आंसर? सर ये आपने बोले ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, तो फिर मैंने आधे में छोड़ा. अच्छा, नहीं ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा ये ज्यादा. सर आपने बोले थे ना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. हाँ, तो इजी मेथड सोचो ना इसका. कितना आया? शाश्वत 5. और अदर्स? आसमा आया कुछ? देखो ये दोनों है 2 न्यूटन 2 न्यूटन. नहीं सर, ये वाला नहीं समझा. देखो ये 2, ये वाले इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं. ठीक है, तो ये 2 न्यूटन 2 न्यूटन 120 डिग्री पर, तो इसका भी 2 आ जाएगा. ये 2 आ जाएगा रिजल्टेंट, है ना, यहाँ पे. और 3 वाला पहले से ही है. अभी दोनों एक दूसरे, ये हट जाएंगे अब ये दोनों हट जाएंगे. इन दोनों का इधर आ गया 2 न्यूटन. अभी 2 और 3 एक ही डायरेक्शन में हो गए. 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन. सर लेकिन जैसे वो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन दिया था सर, वो फिर पैरेललोग्राम फॉर्म ही नहीं करेगा ना? क्यों नहीं फॉर्म करे? बनाया तो मैंने पैरेललोग्राम. ये क्या बनाया? नहीं सर, आपने बनाया तो सही. जैसे ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है. अरे भाई one- कितनी बार देखो इधर, कितनी बार अभी भी डिस्कस हो रहा था. 120 पे अगर इक्वल फोर्सेस हो तो एफ आता है कि नहीं आता? और हाँ, उसके बाद आता है ना. हम लोगों ने सुना पूरा. हम लोगों ने देखा कि बाइसेक्टिंग एंगल पे आता है, इक्वल होते हैं तो अल्फा विल बी थीटा बाय 2. 60 पे आएगा कि नहीं आएगा? अभी 60 पे हाँ, आ गया. 60 पे आ गया तो, और 3 वाला भी 60 पर है, तो 2 और 3 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 5 न्यूटन. ठीक है सर. पैरेललोग्राम समझे नाउ? हाँ, या फिर ऐसे भी कर सकते. देखो शाश्वत कैसे किया तुमने? इन दोनों का निकाला पहले. सर नहीं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट. 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन ऐसे निकाला. हाँ सर, पहले मैग्नीट्यूड निकाला उनका और अच्छा, तो ऐसे किया, ऐसे किया फिर है? ठीक है. हाँ. ये एक इजी तरीका है, बाकी तो कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है, फिर से बताऊं? देखो सुनो ध्यान से. अभी ये पहले इसको ओरिजिनल डायग्राम को वापस ले आते हैं.
ठीक है। तो पहले ये 2-2 न्यूटन का, ये 2-2 न्यूटन वाले थे, इसका निकाल लिया ना, टोटल 120 है, तो इसका भी 2 न्यूटन आ गया। तो अभी कितना है, 2 न्यूटन एक है, और ये कितना एंगल होगा, 60 डिग्री एंगल पे ही आएगा वो बाइसेक्टिंग। ये 2 न्यूटन है और 3 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में है। 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक है, तो पहले फर्स्ट एंड इसका निकाला हमने, ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसको ए वेक्टर ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, है ना। ए एंड बी का पहले निकाल लेंगे, ये आर आ जाएगा, आर ए बी आ जाएगा, फिर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे ना। ठीक है, तो ये तो दिस वाज द इजी मेथड, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड था। ऑलराइट, यस ऐसे ही फिर ये भी है, तो इसका आंसर 5 न्यूटन लिख लो, फिर अपने उससे अपनी ओन वर्डिंग में इसको लिख लेना। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली एक क्वेश्चन ये भी है, देखो सपोज वी हैव द 3 फोर्सेस एफ न्यूटन एफ न्यूटन एफ न्यूटन, तीनों 120 पे हैं। फाइंड नेट फोर्स इफ 3 फोर्सेस, सर 3F If होगा ना? है, एक मिनट, इफ 3 forces each of magnitude F acts on particle as shown, find net force। अभी बोलो क्या बोल रहे थे आसमा? सर आसमा 3F और होगा आसमा, ना नेट फोर्स? अरे सर यार, फिर आसमा। वेक्टर पढ़ने का, आसमा फिर वेक्टर पढ़ने का फायदा क्या है? अगर ऐसे रिप्लाई दोगे 3F, कैसे 3F, चलो एक्सप्लेन सर करो। अभी बताना है क्या? नहीं, ये आंसर बता रहा ना, आसमा बता रहा था, तो बोलो कैसे 3F। सर तीनों आपने एक ही तो बताया डायरेक्शन, था ऊपर नेट फोर्स हाँ 120 डिग्री का जब रहेगा तो F रहेगा नेट फोर्स। हाँ, F रहेगा, किधर रहेगा वो? तो F रहेगा तो 3F कैसे आ 120 रहा है में। फिर? एक मिनट, फिर F रहेगा तो 3F कैसे आ रहा है? सर वो 3 है ना, 3 है ना? अरे तो इन दोनों का अगर F आ गया तो ये दोनों हट जाएंगे और जो F आएगा वही रहेगा बस। फिर तो 3F कहाँ है? अच्छा, फिर से अलग अलग निकाल रहे क्या सबका? फिर इसका अगर तुमने लिया, फिर इसका इधर लोगे क्या, फिर इसका इधर, एक बार अगर हमने इसको हाँ। इसको काउंट कर लिया, तभी इसके साथ थोड़ी काउंट करेंगे उसको। ठीक है, गेटिंग नॉट? हाँ सर। तो अभी सोचो और उसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर ये होमवर्क है। होमवर्क है, चलो यहाँ पे लिख दो होमवर्क। तो ये सिचुएशन अपने बुक्स में है 2-3 जगह, इस टाइप की सिचुएशन, और उसको लेंदी मेथड से सॉल्व भी किया है, बट वी जस्ट विल कीप इट सिंपल। चलो फिर आगे बढ़े। सर एक सेकेंड बस कॉपी करना है। हम्म, यस सर। ओके देन लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ये वाला दिया था होमवर्क में, हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है इसका? सी। सर ए सी क्यों नहीं, देखो सी आंसर है, चलो ठीक है, आंसर इज सी। ए क्यों नहीं, ए को चेक करें, अगर सपोज 2 and 4, ये 2 है ये 4 है, एक ही डायरेक्शन में है तो 6 न्यूटन हो जाएगा और 6 हो जाएगा जो भी है
वेक्टर्स, फोर्स नहीं 6 हो जाएगा। 8 वाला अगर हम अपोजिट लगा दे तभी भी 0 नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये बड़ा है ना? तो ये तो बैलेंस 0 करा ही नहीं पाएगा। ऐसे ही ये भी लॉजिक है, देखो ये 4 एंड 8 एक ही डायरेक्शन में लगाए 12 हो जाएंगे, 16 को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें हो सकता है, देखो इसमें 1 एंड 1 को एक डायरेक्शन में लगाओ 2 हो जाएगा, ये 1 ये भी 1, और 2 को अपोजिट लगा दो, है ना, तो बैलेंस हो जाएगा 1 1 2, और ये 2 इसको बैलेंस करके 0 कर देगा। तो ये वाला एक ऐसा बचा। इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, इसमें दोनों को ऐड कर लो 1.5 आएगा, और अपोजिट 2 है, तो इसमें भी बैलेंस नहीं कर सकते, इसमें भी 0, इसमें 0 करा सकते हो, इसमें भी 0 नहीं करा सकते, इसमें भी 0 नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसका ये होता है, देखो अगर मैं तुमको ये बताऊं कि जैसे ये ट्रायंगल लॉ से देखते हैं, ये R होता है ना, R इज लेस देन R इक्वल टू A प्लस B ग्रेटर देन R इक्वल टू A माइनस B। तो इस लॉजिक से हमें पता लग गया कि ये इन दोनों का कितना मैक्सिमम हो सकता है 12, और ये 16 को बैलेंस कभी नहीं कर सकता। अगर ये लिए 8 एंड 16 मैक्सिमम कितना हो सकता है 24, ये तो 4 है तो कभी बैलेंस नहीं करा पाएगा। डिफरेंस निकालो इन दोनों का, 8 एंड 16 का 8 है, तभी भी 4 उसको बैलेंस नहीं करा सकता। उसका जो कोई भी दो ले लो, तीसरा वाला उसकी रेंज के अंदर आना चाहिए ऐसे, तभी वो बैलेंस करा सकता है, उसको 0 करा सकता है, नहीं तो नहीं करा पाएगा वो। सी में पॉसिबिलिटी है बस। और एक पॉइंट और सुन लो, देखो ये रिजल्टेंट होता है ना, इट विल बी लेस देन द इंडिविजुअल साइड। जैसे ये ट्रायंगल है, ये सपोज ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी, ए का जो मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड, तो आर हमेशा उससे कम आएगा और डिफरेंस से ज्यादा आएगा। आर विल बी ग्रेटर देन डिफरेंस अप टू ए माइनस बी। आर जो आएगा ना, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, उसकी जो दो साइड्स हैं उनको सम करेंगे तो उसकी जो थर्ड साइड है वो उससे छोटी रहेगी, और जब डिफरेंस करेंगे थर्ड साइड उससे बड़ी रहेगी। ये ट्रायंगल का रूल होता है, वो आगे कहीं पे काम आएगा तुम्हें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ। वेक्टर सबट्रैक्शन क्यों पढ़ते हैं, कहाँ पे यूज है बोलो? वेक्टर सबट्रैक्शन वेयर डू वी नीड इट? पर्टिकुलरली जहाँ, एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, जहाँ कहीं भी दो वेक्टर का डिफरेंस, सो फार वी हैव सीन एक्सेलरेशन में दो वेक्टर का डिफरेंस आता है माइनस, रिलेटिव मोशन में दो वेक्टर का डिफरेंस आता है, आगे भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो वहाँ का एवरेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, तो दो वेक्टर का डिफरेंस निकालना पड़े तो वहाँ पर वेक्टर सबट्रैक्शन। तो इट इज नॉट द न्यू टॉपिक, इट इज द सेम टॉपिक। वेक्टर सबट्रैक्शन इज द वेक्टर, इट इज nothing but a vector addition only. It is a vector addition of one vector and negative of other vector. Suppose we have the two vectors A and B at angle theta. ये given हमेशा यही रहेगा, दो वेक्टर रहेंगे और उनके बीच का एंगल थीटा रहेगा, ये कंडीशन यही रहती है हमेशा। Then we need A minus B. तो A minus B is nothing but a इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस निगेटिव ऑफ B। तो ये वेक्टर एडिशन हो गया, इसको आर डैश सिंबल दे दिया हमने, है ना, आर डैश सिंबल दिया। तो बी को निगेटिव करना, बी इधर था, निगेटिव बनाना तो अपोजिट टर्न करना पड़ेगा उसको, सेम मैग्नीट्यूड का। तो ए एंड बी के बीच में एंगल थीटा था, ए को आगे शिफ्ट करके देखा तो, बट ए एंड माइनस बी के बीच में एंगल ये थीटा है, तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा। ए को आगे बढ़ा दो और ये माइनस बी, दोनों के बीच में एक्चुअल एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो जो वेक्टर एडिशन का फार्मूला था कॉस थीटा, वहाँ पे कॉस थीटा की जगह ये एंगल थीटा है एक्चुअल में, तो ये पुट कर दिया। बाकी तो वेक्टर एडिशन का फार्मूला है, बट यहाँ पे मैंने लिखा भी एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज 180 माइनस थीटा।
तो उसका एडिशन कर दिया, और ये मैंने बताया मैग्नीट्यूड रहते हैं ये सब, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस भी नहीं लिखना है यहाँ पर। अब तुम लोग का ये माइनस भी सर था, यहाँ पे मैंने माइनस पुट कर दिया, तो हियर दे आर मैग्नीट्यूड्स, चाहे तो यहाँ पे फिर से लिखो मैग्नीट्यूड्स ओनली, ठीक है। तो एंगल प्लेज द रोल, है ना। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस यहाँ आ गया। ऐसे tan अल्फा भी निकाल लिया, जहाँ पे थीटा था उसको 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया यहाँ भी, तो साइन 180 माइनस थीटा तो थीटा ही रहता है, साइन थीटा ही रहता है, बट cos माइनस हो जाता है, नीचे माइनस आ जाएगा। एंड अल्फा इज द एंगल विद वेक्टर ए। जो रिजल्टेंट है ये वाला रिजल्टेंट, देखो यहाँ पर रिजल्टेंट इधर आ रहा है, देखो ये आर डैश आएगा, उसके साथ एंगल रहेगा अल्फा। आर डैश सिंबल दिया, आर भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है। वेक्टर एडिशन में प्लस था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में वही वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया, कोई नया वेक्टर नहीं है, ए एंड बी है, अगर एडिशन करेंगे तो प्लस आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दिस वाज डन, है ना। तो इसमें कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो। फिर मैंने पूछा था एक क्वेश्चन इसका, वो क्वेश्चन करेंगे अभी। ओके, लेट मी शो यू दिस वे, ठीक है। तो ये लाइन में हटा दूं यहाँ से, ऑलराइट। नाउ ये क्वेश्चन का आंसर बोलो। ये क्वेश्चन है, देखो, इफ mod of a plus b is equal to mod of a minus b vector and a and b are not zero vector, find the angle between a and b। कितना आ रहा है बोलो? 90 डिग्री। कैसे करेंगे बोलो? बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंस a plus b is equal to a minus b, इनका फॉर्मूला लगाएंगे। a plus b कितना होता है? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये कितना होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों तरफ है, वो कैंसिल हो जाएगा। आगे सॉल्व करो, चलो सॉल्व एंड टेल मी द आंसर नाउ क्विकली। इसको, ये माइनस वाले टर्म को राइट साइड इधर ले आओ, लेफ्ट साइड है। फोर राइट वाले टर्म्स को, माइनस को लेफ्ट में ले आओ तो प्लस हो जाएगा, दोनों मिलके 4ab cos थीटा हो जाएंगे। राइट साइड में क्या बचा? 0। और a एंड b एंड 4 तो 0 हो ही नहीं सकते, दिए है वो तो, और cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 0 होता है, और थीटा इज इक्वल टू 90, और π/2 भी लिखते हैं इसको। तो 90 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, डायग्राम से भी समझा देता हूं मैं। ठीक है, सबको समझ में आया ये? दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग, यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस टू गेट द फुल मार्क्स इन योर दैट टेस्ट एग्जाम। टेस्ट जो होते हैं उसमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। नाउ इफ वी एक्सप्लेन इट विद द डायग्राम, उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, सपोज हमने 90 डिग्री तो आंसर निकाल लिया है, तो देखो डायग्राम से कैसा, एक वेक्टर इधर है,
और ये वेक्टर बी है। तो लिखे सॉरी, थीटा को अपन लोग पाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, रेडियन, रेडियन इसको रेडियन में बोलते हैं। ये रेडियन हो गया, बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, therefore 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू पता है, तो 90 की कितनी आएगी, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 माइनस 90 विच इज पाई बाय 2 रेडियन। तो मैथ्स में भी सिखाया जाएगा ये। ठीक है, तो देखो ये a प्लस बी, अगर ये ओके ये 90 डिग्री लिया, ये तो तुम्हारा a, ये आएगा r विच इज a प्लस बी आ जाएगा ऊपर, और सब्ट्रैक्शन करना है तो b को इन्वर्ट करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, तो ये माइनस बी हो जाएगा। नीचे नीचे तुम्हारा क्या आएगा, a माइनस बी, इनके मॉड इक्वल होंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम देगा, तुम मैग्नीट्यूड निकालो, जितना मैग्नीट्यूड इसका आएगा उतना इसका आएगा, तो इसका मॉड इसके मॉड के बराबर होगा। ये थीटा विल बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे दोनों इक्वल होते, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन का इक्वल नहीं होते, मैग्नीट्यूड इक्वल होते उनके। वेक्टर की डायरेक्शन तो ऊपर नीचे है, तो डायरेक्शन अलग है, वेक्टर इक्वल नहीं है, ये दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड में इक्वल है वो। और 90 डिग्री से कम होगा तो a प्लस बी विल बी ग्रेटर। 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो गया, देखो इफ एंगल इज मोर, तो ऐसा कुछ हो गया तो a प्लस बी छोटा हो जाएगा और इसका a माइनस बी इधर आ जाएगा, है ना। तो 90 डिग्री से एंगल मोर होता है तो a माइनस बी का मॉड विल बी ग्रेटर। ठीक है, अच्छा ये बताओ पाई बाई 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। 30 डिग्री। जहां भी पाई दिखता है ना उसको 180 पुट कर दो, बिकॉज पाई 180 के बराबर होता है। तो 180 डिग्री, नीचे 6 एज इट इज, तो 30 डिग्री। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख के सॉल्व करके देखो। ऐसे ही यहाँ भी मैंने पाई बाय 2 लिखा है इसको, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दो, डिवाइड बाय 2, तो 90 डिग्री, ये वापस आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होता है। ये दिया था क्या मैंने, अभी जो प्रॉपर्टी बताई वही पे ये दिया था कि नहीं दिया था, ये बताओ। 4.6 जस्ट कंफर्म करो। सर याद नहीं है। हैं, यस सर नो। आपने बोले थे बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। हाँ पढ़ा, बोला था मैं, पढ़ा। हाँ मतलब क्वेश्चन समझा आपने, बोले बस वर्डिंग समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी जो प्रॉपर्टी बताई वही लगेगी। कोई ट्रायंगल है, देखो उसकी साइड सपोज ये है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसकी जो थर्ड साइड है सी, हाइपोटेनस जो होगा ना, दैट विल बी लेस देन a प्लस बी, और c विल बी ग्रेटर, उसकी जो थर्ड साइड है हाइपोटेनस, दैट विल बी ग्रेटर देन a माइनस बी। उनके डिफरेंस से बड़ा होगा और एडिशन से सब कम होगा, तो वो प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार और कोशिश करो, और फिर आज नहीं डिस्कस करते, आज नया टॉपिक कर लेते हैं ना।
ये वाला भी जस्ट आई एम नॉट डिस्कसिंग नाउ, एंड इसको भी जस्ट ट्राई टू डू योरसेल्फ। ये फर्स्ट पार्ट इजीली हो जाएगा, सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा I have to explain you। तो थोड़ा सा और कवर करते हैं आगे का टॉपिक, तो नेक्स्ट क्लास वी कैन सी इट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सब वेक्टर ऑलरेडी वी डिड इट, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा फिर से एक बार लिया उसको। इसमें दो कंपोनेंट, तीन मैक्सिमम तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ए एक्स अगर हमें एक प्लेन में वेक्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डीलिंग विद दिस, एक प्लेन में वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो ये कंपोनेंट उसका ए एक्स होगा, विच विल बी ए कॉस थीटा, और दूर वाला कंपोनेंट ए वाई होगा, विच विल बी ए साइन थीटा। मैक्सिमम थ्री कंपोनेंट्स पॉसिबल। तो बट हम इसको लेके ज्यादा सा थियरी सीख लेंगे, बाद में जनरलाइज कर देंगे इसके टर्म में। तो दिस हमने पहले भी किया था, अभी फिर से मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो तीन वेक्टर को तीन परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, along the x-axis, along the y-axis, along the z-axis. Rectangular means they are mutually perpendicular to each other. तो देखते हैं इसका टॉपिक आगे। हाँ, ये क्वेश्चंस भी गुड क्वेश्चंस हैं ये कंपोनेंट समझने के लिए। तो ये मेरा क्वेश्चन है इन एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं क्या? देखो, लेट मी ट्राई। थोड़ा सा ही बड़ा हो पाएगा, चलो ठीक है, जितना बड़ा हुआ। ओके, चलो ठीक है, इसको यहाँ से रब कर दो। ऑलराइट, तो देखो ये है, तो ये वो समझने के लिए, कंपोनेंट समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन द फिगर which of the indicated method for combining the x and y components of the vector A are proper to determine the vector। मतलब ये जो in which figure which of the indicated methods, ये indicated methods हैं for combining the x and y component, उसके वेक्टर के जो x एंड y कंपोनेंट हैं उनको कंबाइन करने के लिए विच आर द प्रॉपर, कंबाइन करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर प्रॉपर टू डिटरमाइन द वेक्टर। मतलब ए के x एंड y कंपोनेंट है, ये ए वेक्टर ये है बड़ा वाला, x एंड y कंपोनेंट कौन कौन से प्रॉपर वे है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, कौन से में? इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। कैन यू सी इट प्रॉपरली और shall I do something else? सर C D and F। ओके, ठीक है, हाँ सर, आंसर देखो, डी एन एफ। सी प्रॉपर दिख रहा है, ओके, डी सभी में, सी डी एंड एफ सभी में वेक्टर एक जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, जो भी आंसर है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, जस्ट गो थ्रू। ठीक है,
मेन वेक्टर बीच में आना चाहिए ना, बाद में वो अपनी जगह रहना चाहिए। जो कंपोनेंट्स हैं वो हम थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं ना। देखो जैसे ये मेन वेक्टर तो बीच में है, बीच में मतलब ये वाला जो ए वाई कंपोनेंट इधर होता है वैसे तो, उसको लेकिन हम इधर शिफ्ट करके यहाँ सामने ला सकते हैं। मेन वेक्टर अपना ऐसे रहेगा, और इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इसको इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन वेक्टर अपनी तरफ से वो नहीं होगा डिस्टर्ब, वो वही रहेगा। कंपोनेंट थोड़े से उसके रीएडजस्ट कर सकते हैं, मेन वेक्टर विल रिमेन एज इट इज। मतलब एक्स एंड वाई कंपोनेंट जो है अलोंग द एक्स एक्सिस होने चाहिए। नेगेटिव एक्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाला वाई कंपोनेंट यहाँ पे होगा पहले, बाद में इधर शिफ्ट करके लाए गए होंगे, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है इसको, ये क्वेश्चन को आंसर देने के लिए वो ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो चेक पॉइंट थर्ड का। सर ये चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन लिखना है क्या? हाँ देखो पहले क्वेश्चन समझ लो फिर ये दे। इन फिगर हियर, ये फिगर है। व्हाट आर द साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ D1? ये D1 का एक्स कंपोनेंट प्लस होगा कि माइनस होगा, एंड D2 का भी एक्स कंपोनेंट प्लस होगा या माइनस होगा। और व्हाट आर द साइन ऑफ वाई कंपोनेंट, इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा, और D2 का भी जो वाई कंपोनेंट होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा। एंड व्हाट आर द साइंस ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ D1 प्लस D2, इनका जो वेक्टर सम आएगा उसका भी प्लस माइनस लिखना है। उसका जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट होगा उसके बारे में बताना है कि दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। तो कंपोनेंट की प्रैक्टिस के लिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर ये भी होमवर्क रहेगा? हाँ ये भी होमवर्क रहेगा। आफ्टर दिस वील टेक द ब्रेक एंड वील स्टार्ट द यूनिट वेक्टर आफ्टर द ब्रेक। ठीक है, ये नोट कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अभी हम चलने वाले हैं, यूनिट वेक्टर्स। सबसे ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, लिख लिया हो तो फिर मैं ब्रेक करता हूँ, अदरवाइज यू कंटिन्यू टू राइट।